दोस्तों, ये वीडियो में आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपने अगर तय किया है कि आपका दूर का रिश्तेदार जो राजस्थान में रहते हैं वो इंदौर आए थे और इंदौर में उन्होंने बताया कि उन्होंने कपड़े की व्यापार में कामयाबी हासिल की है और वो सूरत जाके केसरिया टेक्सटाइल कंपनी से कपड़ा परचेज करते हैं और उन्होंने सेल सक्सेसफुल किया है क्योंकि कपड़ा भी बहुत बेहतरीन क्वालिटी का है और भाव भी किफायती है। ऐसे इंदौर वाले भाई साहब बोल रहे थे। तो राजस्थान वाले साहब ने ये जब बोला तो वो बताया कि यस, आप राइट कह रहे हो, तो मैं भी कपड़ों का व्यापार कर रहा हूँ। ये विचार उनको आया कि कपड़ों का व्यापार करना है, यहाँ से कोई आप कामयाब नहीं होंगे। अभी जब सोच लगाई है तो अभी आपकी मेहनत शुरू होती है। सबसे पहली मेहनत ये है कि जब आपने तय किया है कि आपको कपड़ों का व्यापार करना है तो अपने आप से पहला प्रश्न ये पूछो, क्या आप ये कपड़ों का व्यापार कर सकोगे? यस और नो, बरोबर है ना? अभी ये प्रश्न का जवाब अगर आपने नो लिया तो नहीं कर सकोगे, अगर यस कहा तो कर सकोगे। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। इफ यू थिंक दैट यू कैन देन यू कैन, इफ यू थिंक दैट यू कैन नॉट यू विल नेवर डू इट। तो राजस्थान वाले भाई साहब ने अगर आपको एडवाइस दी है कि वो करते हैं, आप भी करो, तो आप कर सकोगे। ऐसा विल पावर से, ऐसे मनोबल से पॉजिटिवली सोचो, आप कर सकोगे, कर सकोगे, कर सकोगे। इसके सपने देखना शुरू करो रात दिन कि मैं केसरिया से कपड़ा लेके आऊंगा, पहले थोड़ा इन्वेस्ट करके उससे जैसे कामयाबी मिलती जाएगी मैं आगे बढ़ूंगा। वही चीज आपको करनी है। हेनरी फोर्ड साहब यही कहते हैं कि आप सोचो कि आप कर सकते हो तो करोगे, कुछ घाटा नहीं जाएगा। हमेशा सोच ऊंचे रखो क्योंकि उसका कोई न तो भावताल है न तो जीएसटी लगता है उस पे। आप समझे ना? आपने एक विचार किया तो किसी ने आपसे पैसा मांगा, वो पैसे के साथ उसने जीएसटी 18% मांगा, तो फिर सोचो ना यार, बिंदास राजा की तरह सोचो कि यस आई कैन डू इट। ये सोच के आप सूरत आइए, ये स्क्रीन नंबर पे जो नंबर लगे हैं वो नंबर पे डायल कीजिए और सीधा केसरिया आइए। बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब केसरिया पे। यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप हमेशा कर सकोगे, ऐसा ही सोचो और कर पाओगे। मैं इतना यकीन से क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने ऐसे कितने कितने उदाहरण पढ़े हैं कि जो जीरो था उससे वो महात्मा बन गया। यस, ईस्ट अफ्रीका की ट्रेन में जब भारतीय मूल के एक छोटे से वकील को ऐसा बोला गया, इंडियंस आर डॉग, गेट आउट, एक अंग्रेज ने ऐसा बोल दिया ना, तब वो भारत का गुजरात के एक गांव का एक जो वकील था, मोहनदास करमचंद गांधी, उसने ये सोचा कि यस मैं अंग्रेजों को भगाऊंगा, एंड ही डिड इट। न तो उसके पास पैसा था, न कोई टीम थी, न कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था। वो अकेले हाथ एक लंगोट पहन के हाथ में डंडा लेके निकल पड़ा और आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, सुखी हैं। अंग्रेज तो अभी हमारा नाम भी नहीं लेते हैं कि भाई साहब वो हमारे बाप है, ऐसे बोलते हैं। सोच क्या कर सकती है। जब गांधी जी ने ठान लिया कि वो कर सकेंगे, ही डिड इट, उसने करके दिखाया। मित्रों, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, इतना काफी है, लेकिन यही समझ, यही सोच काफी है कपड़ों के व्यापार में कामयाब होने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम केसरिया, सही दाम का नाम केसरिया।